राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि होलकाष्टक में हम क्या विशेष करें जिसमें कि हमें वर्ष पर्यंत तक इसका परिणाम अच्छा मिलता रहे। तो सबसे पहले तो मैं बताना ये भी चाहूँगी कि इस बार फाल्गुन मास में होलकाष्टक 7 मार्च से प्रारंभ होकर 14 मार्च तक है। तो इन 8 दिनों में हमें भगवान भोलेनाथ की उपासना वंदना करनी है और उनको हमें प्रसन्न करना है। वो हमें कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि भोलेनाथ तो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनको मात्र 2 तरह का हमें द्रव्य समर्पित करना है। और वो द्रव्य क्या है? नंबर 1 पे तो भस्म युक्त जल और नंबर 2 पे चंदन युक्त जल। तो भस्म हमें कैसे प्राप्त हो जिसमें कि हम उनको चढ़ा सकें? तो हमें गाय के कंडे को बना के उसको सुखा के और उसकी भस्म तैयार करके उसको छान के किसी अच्छे पात्र में रख लीजिए और जल में मिला के तांबे के लोटे में जल में अर्पित करके हमें भोलेनाथ को उनको अर्घ देना है। तो कोशिश तो करिए कि आप मंदिर में जाके करिए। अगर मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं प्रतिदिन, तो आप घर के ही सिवा जो आपका शिवलिंग है उन पे आप जल अर्पित करिए और उनको नंबर 1 पे तो हम ये भस्म युक्त जल समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। और वैसे भी होलिका दहन में भी देखा जाए तो भस्म का ही त्यौहार है। तो भोले बाबा अति जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और नंबर 2 पे हमें सफ़ेद चंदन युक्त जल समर्पित करना है। तो सफ़ेद चंदन तो एक तो लकड़ी जो प्योर चंदन आता है लकड़ी का, वो पत्थर पे जो घिसते हैं वो चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु अगर हमें उपलब्ध हो सके तो हमें बेलपत्र की एक टहनी ले आइए जो कि पूरी तरह सूखी ना हो, हल्की सी गीली हो। उसको ला के पत्थर पे घिस के उसका भी जल हम जल में मिला के वो जल समर्पित करिए। तो नंबर 1 पे जो हम भस्म युक्त जल अगर हम समर्पित करते हैं तो हमारे कुल में अगर कोई किसी का अकाल मौत हुई हो तो वो हमारे पितृ भी उससे तृप्त हो जाते हैं। और नंबर 2 पे हमें अगर भस्म युक्त से हमें अगर घर में किसी को चर्म रोग है तो उसमें भी हमें पूर्ण आराम मिलता है। तो ये हमें भस्म से फ़ायदा मिलेगा। और चंदन युक्त जल चढ़ाने से हमारे परिवार में या हमें किसी तरह का रोग है, संताप है, तो उसमें सब में हमें पूर्ण विराम मिलता है। तो ये हम भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए 2 कार्य हमें अवश्य करने हैं। और हमें ये लगातार पूरे दिन 7 दिन तक करना है। और क्योंकि ये एकादशी 10 तारीख को अमला एकादशी है, तो हमें श्री हरि को भी चंदन अति प्रिय है और अब उन पे अगर हम भोले बाबा पे चढ़ाएंगे तो उनको भी बहुत प्रसन्नता होगी। और 11 तारीख को भौम प्रदोष है और प्रदोष तो वैसे भी एक प्रदोष हरे संताप, तो ये हमें उनकी भी इसमें भी हमें एक साथ 2 फायदे मिलेंगे। और हमें होलकाष्टक में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिदिन हमें घर के मंदिर में एक तांबे के पात्र में लोटे में या गिलास किसी भी पात्र में हमें शुद्ध जल भर के भगवान भोले बाबा के पूजा गृह में अवश्य रख के रहना चाहिए। और नंबर 2 पे हमें दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए। दीप अगर अखंड नहीं कर पाते हैं तो जितनी समय तक भी हम आप रख सकें तो हम रखे रहना चाहिए। तो इसमें इन दोनों चीज़ से हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है और भगवान भोलेनाथ के सभी देवताओं का हमारे घर में स्थायी निवास रहता है। और हमें अपने आप ही अनुभूत होती है कि हमारे घर में कुछ अच्छा हो रहा है। और इसके साथ साथ हमें अगर शंख है तो उसको कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख में जल भर के अवश्य रखे रहना चाहिए। तो इस तरह से हम भोले बाबा को प्रसन्न करके हमें इसका पूर्ण परिणाम शुभ परिणाम हमें वर्ष पर्यंत तक मिलते रहेंगे अगर ये छोटा सा उपाय हम करते हैं तो। और नंबर 2 पे हमारी जो इस वर्ष होली पूर्णिमा है वो दिन गुरुवार 13 मार्च को दिन में 10:35 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन 14 मार्च को 12:23 तक है। तो ये हमें पूर्णिमा का हम व्रत जो रखेंगे वो एक दिन पहले ही रखेंगे। जो पहले दिन हमारी पूर्णिमा पड़ रही है दिनों गुरुवार को, और सत्यनारायण की कथा भी उसी दिन हम सुन सकते हैं। और दूसरे दिन हमें व्रत है के अलावा स्नान दान की पूर्णिमा है। तो दोनों दिन हम
पूर्णिमा का लाभ उठा सकते हैं। और इस तरह से हम होली का त्यौहार अच्छे से मनाते रहिए और एक दूसरे को खुशियाँ बाँटिए और खुशियाँ प्रदान करिए और खुशियाँ लीजिए। इस तरह से हम होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी रही होलिकाष्टक के बारे में। और इसके साथ साथ सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक अवश्य करिएगा। तो और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक ना किया हो। तो धन्यवाद। जय श्री राम।